वालेकुम। यार वेरी इंटरेस्टिंगली पिछले वीक के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी। आई थॉट वैसे शौक के अंदर वीडियो बीच में बना रहा हूँ लेकिन आई रियली अप्रिशिएट। आई जस्ट विश कि आप दोस्तों की तरफ से अपनी किताबों के बारे में भी थोड़ा-सा फीडबैक आए, मगर अगर वीडियो नहीं बनाते तो आगे से मैसेजेस आते हैं। तो खैर है, किताबें नहीं खरीदने गई इस दफ़ा, किताबें नहीं खरीदी कि बीमार हो के नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ, ना मैं किताबें खरीदनी मैंने बंद की है, लेकिन वैसे ही आई वाज़ जस्ट बिज़ी लास्ट वीकेंड के ऊपर, तो आई थॉट कि आप दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं। नई जो किताबें पिछले हफ्तों के अंदर जो उठाई हैं, अ, इल्म और ये उठाई हैं किताबें सारी की सारी मैंने ड्यूरिंग द वीक फ्रॉम अनदर सैड थिंग। फिर पहले फिरोजंस बंद हुई है माल रोड के ऊपर, और अब मावरा बुक्स भी जो है बहुत लेजेंडरी है। हमारे बड़े लीडिंग वकील भी हैं, शायर वगैरह, उनके जो ओनर हैं, सॉर्ट ऑफ किताबें बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो पुराना वाला ही स्टॉक सारा चल रहा है, और पुराना स्टॉक ही मेरे ख़्याल में वो बाहर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ उर्दू की किताबें उठाई हैं। एक इब्तदाई इल्म-ओ-उरूज़, इल्म-ओ-उरूज़ कह रहा हूँ कि शायरी कैसे करते हैं, बिकॉज़ तख्तीक करना कि किस तरीके से शेरों को करते हैं, वज़न के मुताबिक कैसे करते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आती थी। इंस्टिंक्ट के साथ ही उर्दू अंग्रेज़ी में लिखते रहें, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मुफ़ाइलुन, मुफ़ालुन, फ़ालुन, ये सारे का सारा तक कि शेरों को का वज़न किस तरीके से करते हैं, अरबी से ही उठाया गया है। उसका उसके ऊपर इल्म और रूज़ की अच्छी किताब है, ये मेरे पास चंद और पड़ी हुई है। कैसे आओ शायरी करें, या इस तरीके से एक दो और भी किताबें हैं, मगर दिस इज़ न्यू वन दैट आई फाउंड, आई पिक्ड इट अप। ये पहले भी मैंने शेयर की हुई थी, ये कबाड़ियों के पास से मिली है, गेम ऑफ चेस के ऊपर। अच्छी किताब है, पेंसिल अगर अंदर लगी हुई तो मैं इंजर पिंजर अलहदा करके नोट वगैरह करके ये गेम्स वगैरह भी खेल रहा था। फातिमा के लिए, खैर फातिमा तो प्रॉब्ली नहीं पड़ेगी, लेकिन मैथमेटिशियंस डिलाइट, मैथमेटिक्स का मुझे बहुत शौक़ है। सो मैथ्स के बारे में, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के बारे में, डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेटिव कैलकुलस, अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह, उसकी ना सिर्फ हिस्ट्री है, बट इसका किताब का ये लिखा हुआ है कि W. Sawyer's Deep Understanding How We Learn is Lively Practical Approach, Ideal Introduction to Mathematics for Generations of Readers by Starting at the Level of Simple Mathematics। उसने सारे मुख्तलिफ चीज़ें करके एक्सप्लेन करके, और प्रिंसिपली उन लोगों के लिए लिखा हुआ जिनको मैथ से डर लगता है। इसलिए फातिमा भी कभी कहती है शी इज़ नॉट, फिज़िक्स में वो स्ट्रेंजली काफ़ी इंटरेस्टेड है, मगर अगर मैथ्स नहीं आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स नहीं आप समझ सकते, ये वो वगैरह। तो ये फातिमा के साथ शेयर करने के लिए एक साहब जिनकी मैं गोद में खेला हूँ, बट फैमिली की नाराज़गी वगैरह भी, अब शायद दोस्ती वगैरह है, साहब का चीफ जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब की, इसको कहते हैं, किताब मैंने उठाई है, जिस वांटेड टू चेक आउट, इरशाद नामा। चीफ जस्टिस थे जिस टाइम के ऊपर मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ, वैलिडेट वगैरह भी किया। आई जस्ट वांटेड टू रीड कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से करते हैं। काफ़ी पास से उन्हें मैंने बीच में देखा हुआ है। सो लेट्स सी कि इसको कहते हैं, ख़ानदानी नाराज़गी भी है, फिर भी मैं बीच में चेक करना चाहता हूँ। दूसरी किताब, मोमिन को उर्दू पढ़ाने के लिए बचपन सुहाना, बच्चों की किताबें, और वहाँ पे अपने लिए जदीद फ़ारसी शायरी का तर्जुमा वगैरह, नून मीम राशिद के जो उर्दू तराजुम हैं उनका मजमुआ है, और फ़ारसी मतन वगैरह के साथ किया हुआ है। नून मीम राशिद, आई मीन आपके मॉडर्न राइटर्स के अंदर इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वंस। और आई विल जस्ट गेट बैक टू यू एक थिंग। नून मीम राशिद साहब प्रॉब्ली जदीद शायरी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड और कल्टिवेटेड वगैरह शायर थे। अपनी भी मावरा की किताब के नाम से भी पोइट्री की थी, और उनके हकूक़ भी आई बिलीव अब मावरा वालों के पास ही है। मावरा अजनबी ईरान नहीं, ईरान में या कुछ इस तरीके से 2-3 और भी थी। खैर नून मीम राशिद के जो फ़ारसी के हैं, यू कुड सी ही हैड स्टडीड अ लॉट ऑफ अदर पोइट्स एज वेल। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस। ये वहाँ पे ही बैठे हुए, और ये किताब लिखी मजलिस से तरक्की अदब की तरफ से, में से जब 1987 में मुतरजमा नून मीम राशिद शाही हुई, तो 20 फ़ारसी नज़मों की अदम दस्तयाबी के बारे में 80 के बजाय 60 मंजूमात इसमें महदूद रही। ये 20 फर्दर इसके अंदर ऐड की हैं अपने साहब का
नाम है तहकीक व तरतीब डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब की। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिक्का मेरा जहन एक पुरशोर समुंदर है, तेरी याद एक चांदी के सिक्के की मानंद इस समुंदर की सतह पर छोड़ दी गई है। समुंदर का दिल परेशान है, समुंदर के दिल में तूफान का खौफ है। मेरा हाथ लहरों के अंदर और मेरी आंख साहिलों पर लगी है। मेरा दिल आ, मे, मेरा मेरा दिल दिलों का पड़ाव है। ना इस समंदर पर आराम है, ना इस साहिलों पर राह दिखाने को कोई दियार है रोशन, कोई दियार कोई दिया रोशन, दियार रोशन पढ़। ना इस साहिलों पर राह दिखाने को कोई दिया रोशन। क्या मेरे सूरज की ऊंची शमा उफक से नमूदार होगी, ताकि मैं दम भर के लिए रुख कर सस्ता लूँ, ताकि इन लहरों में कोई यादगार दोबारा पा सकूं। अफसोस हर तरफ लहरें हैं, या गर्दाब या मंझदार, और चांदी का सिक्का पानी के अंदर नीचे ही नीचे चला जा रहा है। मैं यही सोचने लगा था कि सिक्का अगर आपने पानी में फेंक दिया तो वो तो नीचे डूब जाएगा। सिक्का के बारे में साथ इन्होंने पर्शियन में भी लिख के रखा हुआ, और ये पोएम है, वही देखना चाह रहा हूँ सिक्का लिखा किसने, मुख्तसर उमर को। सयावश कसराई कोली असफ़ान में पैदा हुए। इब्तदाई और सानवी तालीम तेहरान के दारुल फ़नून में पाई। 1950 में तेहरान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से इल्म सियासत और डिप्लोमेसी में डिग्री हासिल की। 2 साल फ़ौज में मुलाजिम रहे। इल्म सेहत और फ़न तामीर के बारे में 2 रिसालों के मुदीर भी रह चुके हैं। वैसे ऑलराउंडर था। अपने बाद सियासी रुझानात के बायस जेल काट चुके हैं। आजकल एक कंपनी में मुलाजिम है जो रोज़ाना ज़रूरियात के बाज़ अशिया तैयार करती है। तसानीफ़ में आवा, आरश कमांगीर, खून स्यावश, संग व शबनम। स्यावश कसराई अपना नाम है, और मशहूर होकर कामयाब हो चुकी हैं, कामयाब की जगह कामयाब हो चुकी हैं। बच्चों के लिए एक किताब भी उनके कलम से इस मजमूए के लिए नज़्में आरश कमांगीर से और मुतफ़र्रिक़ इंतख़ाबात से ली गई हैं। खैर, इसके अंदर शायर वगैरह जो जिनका ये किया हुआ है, नीमा यूशीच, मेहदी अखवान सालिस, एम उम्मीद, अहमद शामलू, एक अलिफ बामदाद, इस्माइल शार वर्दी, स्यावश कसराई, मोहम्मद जहरी, सहराब सपहरी, नादिरपुर, नुसरत रहमानी की पोएम्स, महमूद मुशर्रफ आज़ाद, एम आज़ाद, रज़ा बराहनी, मोहम्मद हकूकी, इस्माइल खोई, मीम एंड सिपानलो और अहमद रज़ा अहमदी। ये सारे के सारे पर्शियन पोइट्स हैं जिनकी कलेक्शन है नून मीम राशिद साहब की। सो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। अभी भी अवेलेबल होंगी इसकी चंद कॉपीज़। अच्छा, ये मुझे मिली है ये सारी जो किताबें थी 2000 रुपये के अंदर मिली हैं। 2490 था, डिस्काउंट 20-30% मिल रहा है, और कीमत इसकी है जदीद फ़ारसी 250 रुपये सिर्फ, और उसके ऊपर भी डिस्काउंट। सो ये किताब डेफिनेटली वर्थ बाइंग है अगर आप मावरा से जाएं। माल रोड के ऊपर गैंडर स्पोर्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के साथ है। अच्छा, ड्यूरिंग द वीक 7 किताबें मैंने वहाँ से जो उठाई हैं रीडिंग से, बल्कि ड्यूरिंग नहीं, आज ही, बल्कि आज जाए वो एक खाने के ऊपर डिफेंस वाली साइड पे गया हुआ था। वहाँ का रीडिंग शायद ये मेन बुलेवार्ड वाली रीडिंग से बेहतर है, बिकॉज वहाँ पे पुरानी किताबों का अच्छा मजमुआ मिलता है। एक उठाया है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, आई फाउंड वेरी यूजफुल, द कंप्लीट रिव्यू गाइड टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फिक्शन। इंटरनेशनली जो भी बेहतरीन राइटर्स हैं कंटेम्प्रेरी आजकल के, उसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मैंने ये देख के उठाया है। ज़्यादातर तो इंडिया वालों के तो बेशुमार, सलमान रुश्दी से, खैर इंडियन ओरिजिन वाले सलमान रुश्दी वगैरह, उनके नैयर मसूद, एक सेकेंड, इंडियन लैंग्वेज नैयर मस्कुरतुल तैन हैदर, और अदर इंडियंस अब्रॉड, मानिल सूरी, ताबिश खैर, इन सारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। उनके चंद, अमिताभ घोष का उनके चंद आई लाइक बुक्स जिनके अंदर किताबों के बारे में, किताबें या राइटर्स के बारे में लिखा जाता है, वहाँ से आपको पता चलता है आगे आपने क्या पढ़ना है। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ का,
उसका ये लिखा हुआ था करके, सलमान रुश्दी को सबसे आगे रखा, रूथ पावर झबवाला जर्मन बेस जो थी, आर के नारायण, राजा राव, और ये सारे के सारे, आई इमेजिन ज़्यादातर ये अंग्रेज़ी के राइटर्स हैं। इसमें सादत हसन मंटो का भी, प्रेमचंद का भी उर्दू वगैरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ। खैर पाकिस्तान के बारे में स्ट्रेंजली बहुत छोटा सा और बहुत ब्रीफ ही लिखा हुआ है, और शुरू भी यहाँ पे, इंडियन फिक्शन हैज़ लॉन्ग completely overshadowed that of Pakistan, जो probably सही है, with only a few Pakistani authors attracting much attention abroad until recently. अहमद अली का, जुल्फ़िकार घोष के बारे में लिखा हुआ है, बब्सी सिदवा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मिराजेज़, अच्छा आई डिडंट नो कि यूसुफ़ी साहब ने अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ, मिराजेज़ ऑफ द माइंड के नाम से एक कॉमिक वर्क उन्होंने लिखा है। और साथ आई चेक इट आउट, मोहसिन हामिद, उस्मा असलम खान, मोहम्मद हनीफ के बारे में यहाँ पे प्रिंसिपली लिखा हुआ है। और बस ये 3 सफ़े सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर निरा 1 सफ़ा, नेपाल के ऊपर भी ना होने के, नेपाल में लिखा हुआ है सॉरी, बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन और तहमीना अनम या नाम। इंटरेस्टिंगली एक कोई भी मर्द नहीं का जिक्र यहाँ पे। महमूद दरवेश नहीं, महमूद दौलत आबादी, ये है ईरान का। खैर आई मीन एक्सलेंट बुक, और ये मुझे मिली है, थी 2695 की 50% ऑन के ऊपर, 1000 के 1300 के अंदर रीडिंग की सस्ती वालों के अंदर ब्रिटिश स्पोर्टिंग लेजेंड्स, ये 90% ऑफ के ऊपर थी। तो है तो 2000 की किताब, लेकिन 200 रुपये में मिली थी तो उठा लिए। इंटरेस्टिंग ये कि टॉक स्पोर्ट्स वालों की ये छपी हुई, वो जो सारी की सारी जिनके बारे में लिखते हैं, बहुत एज एन गुड एनालिसिस। अब स्पोर्ट्स के अंदर अब बंदा सोचता है कि यार इंग्लैंड के पास कौन से बड़े वर्ल्ड बीटर्स वगैरह ये स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर चंद हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 12 के ऊपर डेविड बेकम, 11 के ऊपर डैरन गॉफ तो कम से कम क्रिकेटर के अंदर भी मैं उसको ना बीच में डालूँ। टॉक स्पोर्ट 11 नंबर पे ये है, 12 के ऊपर ये है। रेड ड्रम का मिकी क्वेन जो आई थिंक हॉर्स राइडर, हेनरी कूपर जो उनका अकेला मेरे ख्याल में मोहम्मद अली को नॉक डाउन किया था, लेकिन मुकदमा मैच फिर भी हार गया था। फिर नंबर 8 पे डेली थॉमसन, उसका ओलंपिक्स के अंदर डिकैथलॉन जीता था कि नहीं, कंटेस्ट वगैरह किया था। आई एम नॉट श्योर कि वेदर ही वॉन। स्पोर्टिंग अचीवमेंट, हैज़ ही वॉन, एक सेकंड देख लेते हैं। आई रिकॉल के गेम्स वगैरह तो कि he won 2 Olympic gold medals, 3 Commonwealth and 2 European Championship medals, तो जीता होगा फिर मेरे ख्याल में। और पॉल गैस्कॉइन ओवररेटेड, हाँ जीनियस फुटबॉल प्लेयर था, मगर इससे बेहतर और भी काफ़ी थे। नंबर 7 के ऊपर, नंबर 6 के ऊपर इयन बोथम, वाओ इयन बोथम को आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर्स के अंदर ज़बरदस्त था, बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा था। बिल शैंकली, लिवरपूल की जो फुटबॉल चैम्पियनशिप और जो उन टीम वगैरह की थी, प्रॉब्ली शैंकली ज़्यादा इससे ज़्यादा भी मैनेजर्स ने जीता, मगर सिस्टम इसने सारा सेटअप किया था। सो बिल शैंकली वॉज ह्यूज। बचपन में जब हम कर रहे थे तो इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के ऊपर 2 बहुत बड़े बड़े थे, सेबेस्टियन को और स्टीव ओवेट, ये ओलंपिक वगैरह के जीता करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे। 5 मिनट माइल एक सर रॉजर बैनिस्टर, आई थिंक ऑक्सफोर्ड के अंदर उसने किया था, वो भी इंग्लैंड से था। वर्ल्ड कप विनिंग 1966 का, और अभी तक नहीं फिर उसके बाद जीता। बड़ी आज इस दफ़ा भी बड़ी कोशिश कर रहे थे। बॉबी मोर एट होम फुटबॉल जीता था, ही इज़ नंबर 3। नंबर 2 पे क्या फुटबॉलर था वैसे, मैराडोना के लेवल के ऊपर भी, जॉर्ज बेस्ट। बहुत छोटा करियर था, खैर करियर तो लंबा था, बट अल्कोहल ये वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, बट कम बंदे थे जो इतने स्टाइल के साथ खेला करते थे। और नंबर 1 के ऊपर ब्रायन क्लफ, हैं कि आप कहेंगे हैं इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, स्पोर्टिंग लेजेंड ब्रायन क्लफ कैसे हो सकता है। फुटबॉलर भी बड़ा ज़बरदस्त था, और इंजरी की वजह से इंजर हो गया, मगर इसको ओल्ड बिग हेड कहते थे। और इसकी ये थी बहुत छोटे छोटे क्लब्स को लेके, आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट, और दूसरा इसका था नॉटिंघम फॉरेस्ट, और दूसरी एक और टीम थी, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ,
जिनको सेकंड डिवीजन आई थिंक इंग्लैंड से लेके चैंपियन, आजकल चैंपियंस लीग होगा, यूरोपियन कप जिसके साथ ये जीते थे, और वो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इख्तिताम बड़ा था, अल्कोहलिक हो गया बाद में, एंड वगैरह काफ़ी गंदा था, मगर ही यूज टू बी मिडल्सबरो के अंदर हुआ करता था, और 1 गोल गेम का इसका, एक पर गेम का इसका हुआ करता था एवरेज। एज अ प्लेयर भी बड़ा ज़बरदस्त था। और I wouldn't say I was the best manager in the business, but I was in the top one. और ख़ास तौर पे इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी लैंग्वेज और इंटरव्यूज़ वगैरह देखिए, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बीच में बनी थी, आई कांट रिमेंबर अबाउट द टाइम, ये अपनी दुश्मन टीम जो थी लीड्स यूनाइटेड, उस टाइम के ऊपर, आई थिंक इट्स द बुक एंड द फिल्म इज़ कॉल्ड डैम्ड यूनाइटेड। वहाँ पे ये इसके ऊपर फ़िल्म बनी हुई है कि वहाँ पे आई थिंक शायद 32 दिनों के लिए ये अपने दुश्मनों वाली, इट्स लाइक सर एलेक्स फर्गसन अगर आर्सेनल को टेक ओवर करे, और वहाँ पे जो बिल्कुल भी नहीं चली और 30 दिनों के बाद छोड़ के चला गया था, और उसके बाद फिर जाके एक और टीम के साथ यूरोपियन कप वगैरह जीता था। तो इट्स वर्थ चेकिंग आउट। एक और किताब जो वहाँ से उठाई, मेक ब्लैक आउट पोइट्री, के पोइट्री आपने किस तरीके से बनानी है, डॉक्यूमेंट्स पकड़ के, अमेरिका एंड द वर्ल्ड का कोई आर्टिकल था, मगर उसको पकड़ के बाकी सारी चीज़ें काली कर दी। द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू वर्क टुगेदर और इट विल, और फाइनली इट विल नॉट वर्क एट ऑल। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पकड़ के ब्लैक आउट करने का यही तरीका वगैरह है। दिस इज़ समथिंग यू कैन प्रिपेयर। आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स न्यू इंग्लैंड का दे दिया, इसमें वो डॉक्यूमेंट्स काले कर, ज़्यादातर चीज़ें काली लाइनों के साथ आप ब्लैक आउट कर लें इस अंदाज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ रेज योर वॉइस, है तो डॉक्यूमेंट में किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ, बट दिस इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री जिसके अंदर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्लैक आउट स्टाफ। और उसके अंदर स्ट्रेंथन द सोवियत सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट, स्ट्रेंथन, मैं बाकी मिटा के, स्ट्रेंथन चेंज एंड ओपननेस फॉर वी, फॉर सिक्योरिटी, ह्यूमन लिबर्टी, बाकी सारी की सारी चीज़ें काले कर दें तो एक तरीके से आपकी बन जाता। आई मीन दिस ये बीइंग क्रिएटिव, मुख्तलिफ अंदाज वगैरह है। कटअप थ्योरी भी एक ज़माने के अंदर है, विलियम एस बारो का आई थिंक उसका ये था, ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर को पुट टुगेदर करके कोलाज भी के अंदाज के अंदर। बच्चों के लिए ये किताब चूँकि सस्ती मिल रही थी, किताब 250 की भी थी, और उसके भी ऊपर भी 50%। ग्रेट बुक्स फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स, उनको कहानियाँ पढ़ाने के लिए और सुनाने के लिए कौन कौन सी अच्छी हैं। खैर अब मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हुए हैं वगैरह, प्रॉबली मैं अपने भाई आहद को, और उसका बेटा छोटा है उसके लिए दूंगा, ताकि उनकी बेटी उनकी बेगम साहिबा अनम वो करती रहती हैं। एक किताब जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, कबाड़ियों से मिली है, रिचर्ड डुकान की आर्ट ऑफ द एडवोकेट, पतली सी किताब है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा तमाम वकीलों के लिए। वकालत करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, और प्रैक्टिकल एडवाइस है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि ओपनिंग अ केस वाला फॉर एग्जांपल चैप्टर पढ़ रहा था कि पहल किसको करनी चाहिए। यू वुड बी सरप्राइज, सीपीसी के अंदर भी गुंजाइश है कि पहले कौन से इब्तदा कौन पार्टी करे मुकदमा करने के लिए, लेकिन यही लिखा हुआ है कि जो पार्टी इब्तदा करती है वो अमूमन जीतती है। वंस अगेन इस चीज़ के, इसके अंदर जो कई चीज़ें लिखी हुई इंग्लैंड सिस्टम, यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा कि सम ऑफ इट रिलेट्स टू द जूरी, और अगर आपने कन्विंस सिर्फ एक जज को करना है, पहले कौन करता है बाद में कौन करता है, हाँ इस पे फ़र्क वैसे पड़ता है कि कई दफ़ा अगर फॉर एग्जांपल जब इसके साथ जा रहा है तो हम एडजर्न करवा लेते हैं कि इसके दूसरी पार्टी को अगर मोमेंटम मिला हुआ, जज भूल गया होगा, अगली दफ़ा आखिरी गुफ्तगू, ऐसे कई जजेस के साथ मैंने ये देखा, आखिरी बहस जिसने की और जिसने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स उसको दिए वो अपना मुकदमा जीत गया, क्योंकि बाकी पुरानी चीज़ें आपने 3 दिन लगाए भी होते हैं, मगर चूँकि 1 महीने पहले लगाए होते हैं, जज भूल गया होता है। सो दोज आर सर्टेन इश्यूज एज वेल। वो रिटन नोट्स वगैरह तो लेते हैं, लेकिन कई नहीं भी लेते और कई भूल भी जाते हैं, इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। और किताबें कंट्री एंड, अब एक सस्ती में कंट्री एंड वेस्टर्न लाइन डांसिंग पड़ी हुई थी सस्ती के अंदर, आई थिंक 200 की मिल रही थी। ये कैसे करते हैं, लाइन डांसिंग होती मुख्तलिफ टाइम के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ डीवीडी भी मिल रही थी, तो वो जो आपको वेस्टर्न मूवीज़ के अंदर वो जो नाचते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनकी स्टेप्स वगैरह क्या है, लाइब्रेरी में सब कुछ होना चाहिए यार। अगर कभी काउबॉय बने तो उसके लिए उठा के रखेंगे।
ये किताब मेरे पास 3 दफ़ा और है ख़रीदी हुई है, फिर ये 100 रुपए की मुझे मिल रही थी, उठा लिया। ये इसलिए उठाई है किसी ना किसी वकील को दूंगा कि इसका ड्रामा करें। ये एक फ़िल्म है इनहेरिट द विंड, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखें। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ अबाउट स्पेंसर ट्रेसी के साथ, और आई थिंक वो पैटर्न वाला जो एक्टर था सी टॉमस या कुछ इस तरीके से। खैर अब दोनों एक्टर्स बड़े वर्ल्ड बीटिंग हैं। इनहेरिट द विंड असल में एक स्कोप्स मंकी ट्रायल हुआ था, इवोल्यूशन टीच करने के ऊपर एक टीचर के ऊपर मुकदमा चला था, उसका ये प्ले बन गया था। सो और उसका ये प्ले और ये फिल्म वगैरह है, इसके ऊपर किसी टाइम के ऊपर बार काउंसिल के अंदर इसका करना चाहिए हमें। अगर कोई बंदा तैयार हो तो मिल के आई थिंक बार काउंसिल या बार एसोसिएशन तक ये करना चाहिए, बिकॉज इसमें रिलीजियस टॉलरेंस ये वो कि रिलीजन वर्सेस साइंस, साइंस एक चीज़ पढ़ाना चाहती है, वालदैन कहते हैं कि नहीं जी ये एंटी रिलीजियस एवोल्यूशन पढ़ाना, हम बंदर से नहीं बीच में वॉल्ड, तो वो वाला इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उसकी जो रेजोल्यूशन फिल्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे, फिल्म के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म की भी मल्टीपल वर्जन्स हैं, बिकॉज मैं गलत कह रहा हूँ, पैटर्न वाला एक्टर उसके अंदर नहीं था आई थिंक। मेन एक्टर तो डेफिनेटली जो उसके अंदर था स्पेंसर ट्रेसी, और मल्टीपल ऑस्कर विनर वगैरह था, वो ज़रूर चेक कीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट में, मगर इट्स एन अमेजिंग मूवी दैट यू शुड वॉच। और मेरा वाला वो वीडियो भी देखिएगा बेहतरीन लॉ रिलेटेड मूवीज़ के बारे में, वो भी अगर आप यूट्यूब पे देखें अलहदा। ये कबाड़ियों के पास पढ़ी मुझे मिली किताब, असल में है 1475 की, 50% ऑफ है, लेकिन कबाड़ियों से मुझे 300 रुपये की मिली है, जिसके अंदर ये साबित किया जाए वाई मैराडोना वॉज रियली यूजलेस। पता नहीं वर्ल्ड कप भी जितवाया, नापोली को चैम्पियनशिप भी अपनी मुल्क की वहाँ पे जितवाई वगैरह। सो आई डोंट नो हाउ टू विन अ पेनल्टी शूट आउट, और स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए फ़ुटबॉल को एनालाइज किया हुआ। इसमें आर्सेनल का थियरी आंड्री के बारे में लिखा हुआ था कि वॉज ही चोकर और नॉट, बिकॉज उसकी टीम ने जब परफॉर्म वगैरह करना था आर्सेनल के अंदर जब था, तो चैम्पियंस लीग नहीं जीत सकी, फाइनल तक पहुंची। तो स्टफ़ लाइक दैट पढ़ूंगा तो बीच में इसके अंदर बात करेंगे। एक और किताब जो 50 रुपए की थद्दी के अंदर मिली है, हाउ आई मेट योर मदर, इज़ फ्रेंड्स के लेवल की तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कोड, और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है बार्नी वाला, उस बेसिकली फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है कि वो बहुत बड़ा वुमनाइज़र है, और उसकी ब्रो कोड एज एन लड़कों का जो अंदाज वगैरह है वो वगैरह, ये सारे रियल लाइफ के अंदर वैसे ही गए, बट इसके अंदर से सीरीज़ के अंदर ही इज़ कंसिडर्ड, इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ही इज़ द बिगेस्ट वुमनाइजर देयर इज। इफ़ अ Article 66, if a bro suffers pain due to the permanent dissolution of his relationship with a lady friend, his bros shall offer no more than a that sucks man और copious quantities of beer। यहाँ पे पाकिस्तान में बेर तो नहीं होगी, बट अपने यहाँ अगर किसी का दिल टूट गया दोस्त का, तो उन ज़्यादा भी अंदर पैंदी नहीं ज़रूरत। To eliminate the possibility of awkward moments in the future, his bros shall refrain from any pejorative commentary deserved or not regarding the lady friend for a period of 3 months when the requisite backslide window is has fully closed, कि वो वापस उसके पास ही ना चला जाए, वो बीबी के पास बैठ के आप उसकी गर्ल, बाद में उसकी शादी भी हो जाए, अगर लड़ाई हो गई गर्लफ्रेंड के साथ, आप उसको कह रहे हैं कि यार कितनी गंदी औरत है ये है वगैरह, और वो घुटनों के बाहर वापस चला जाए और उससे शादी भी हो जाए, तो बाद में तो हमेशा याद रहेगा। और आपके दोस्त ने किसी ना किसी स्टेज पे जाके बीवी को कह भी देना है कि यार तुम देखो, मैं अगर मैंने मोहम्मद की बात मानी होती तो तुम्हारे बारे में वो ये कहता रहा है कि नहीं शादी करनी, वो नहीं करना। तो इसलिए मुंहबंदी रखना चाहिए, ब्रो कोड वगैरह, और इस तरीके से आई मीन कॉमेडी प्रोग्राम है, इट्स रियली रियली गुड। A bro must always post bail for another bro unless it is out of state like crazy expensive। तो जेल में दोस्त जा रहा है और अगर पैसे नहीं है तो फिर ठीक है, फिर यार ब्रो। A bro shall honor thy father and mother for they were once bro and chick, however a bro never thinks of them in that capacity वगैरह वगैरह। अच्छा बीच में इसके अंदर इट्स गुड कॉमेडी। अच्छा एक और किताब जो 100 रुपये वाली थद्दी के अंदर से मिली, पहले भी मेरे पास पढ़ी है, बट बहुत अच्छी, थिंकिंग विद गालिब। ये रीडिंग से भी मिली है, फोलियो बुक्स ने छापी हुई, इंडिया के 500 रुपये हैं, यहाँ पे 100 रुपये के बीच में मिली है। अच्छा ये ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट्सएप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ, उर्दू के साथ मुख्तलिफ अशार करके, ऑन फेटलिज़म, ऑन फॉर एग्ज़ाम्पल गालिब, ऑन जस्टिस। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। तो मुख्तलिफ जो गालिब के अशार जो ऑन द स्क्रीम्स ऑफ साइलेंस,
क्यों ना चीखों के याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। ये सारे के सारे जो शेर हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, इट्स वर्थ गेटिंग। अगर आपको कहीं कहीं बीच में सस्ती मिल रही है और अगर महंगी भी मिल रही हो, 500 इंडियन रुपीज़ का मसला मतलब होगा 1000 का। अनदर पर्सन पीटर कुक, 100 रुपए की बीच में थद्दी के अंदर से मुझे मिली, 200 रुपए की थद्दी में से मिली। ही वॉज इन आपका वेरी बिग राइटर एज वेल, और ब्रिटिश के अंदर, और ही वॉज इन मॉन्टी पाइथन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेडियन, और राइटर वगैरह भी था। और इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये, इसमें वो बीच में पढ़ रहा था, इस टॉक अबाउट 60s के अंदर ना, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग पीपल। तो इसमें बीटल्स के बारे में भी लिखा हुआ था और मुख्तलिफ बंदों के बारे में भी। तो यही लिखा हुआ है कि contains interviews with those who worked with Cook during his long and varied career and who saw him as an inspiration, colleagues का अच्छा उसकी अपनी तरफ से नहीं है, बट इसके अंदर जो बीटल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे, कभी प्रॉब्ली नहीं पढ़ेंगे बट वैसे खरीद। अच्छा, वेरी कंट्रोवर्शियल बुक जिसको अपोक्रिफा कहा जाता है, अमेरिकन ट्रांसलेशन। दीज आर बुक्स ऑफ द बाइबल जो कि ओरिजिनल जूइश बाइबल के अंदर से एक्सक्लूड कर दी गई। ये लिखा हुआ, अपोक्रिफा कंसिस्ट ऑफ द बुक्स दैट आर फाउंड इन द ग्रीक वर्जन ऑफ द जूइश बाइबल, the Septuagint, the earliest complete version of the Bible we possess, but which were not included in the final canonical version of the Hebrew Bible. For this reason, they are called the Apocrypha, the hidden or secret books, and while they formed part of the original King James version of 1611, they are no longer included in modern Bibles, and yet they include such important works as the first book of the Maccabees, the Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, and the stories of Susanna, Tobit, and Judith, and other works of great importance from the history of the Jews in the period between rebuilding of the temple and the times of Jesus, and thus for background of the New Testament. These works also have a remarkable impact on writers and artists. Beyond this, they are often as powerful as anything in the Jewish Bible. It's very strange कि इस नौइयत की किताब छपी और इसको जलाने के लिए और ब्लास्फेमी और ये और वो कुसुनमुखी वगैरह वहाँ पे नहीं हो रही। The translation by Edgar J. Goodspeed is into contemporary English. So basically ये मुख्तलिफ किताबें वगैरह हैं जो कि एक्सक्लूड कर दी गई थी जूइश बाइबल के अंदर से। सो दैट्स अब वर्ड होता है ना, दैट स्टोरी इज अपोक्रिफल के एज एन इट्स नॉट द ऑफिशियल वर्जन, तो आई थिंक यहाँ से ही बीच में उठाया गया अपोक्रिफा। एक आखिरी बैग देख लेते हैं किताबों का। एक और किताब जो कि वहाँ से मुझे कबाड़ियों के पास ही कबाड़ी किताब के यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन एंड लाइट ऑफ शरिया, हाउ शरिया डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल और हराम खाने पीने वगैरह के अंदर, और वहाँ पे इंग्लैंड वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, बट यहाँ पे भी कभी कोई मुकदमा आ सकता है, तो उसके लिए मैंने ये बीच में पकड़ी है। ये लाइब्रेरी ये दफ्तर में ही रहेगी। अभी मैं 2 मिनट पहले उसामा सिद्दीक साहब का जिक्र कर रहे थे, लम्स के जो प्रोफेसर रह चुके हुए हैं, जो कि दास्तान मेरा दोस्त हसन यूसुफ शाह साहब आए हुए थे, जो कि जिक्र कर रहे थे उसामा सिद्दीक ने ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह जो दास्तान अमीर हमज़ा का है उसके ऊपर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन कर रहा है। वो तो मैंने नहीं पकड़ा, मकबूल जहांगीर वाली पड़ी हुई थी। एक और दास्तान अमीर हमज़ा का 100 रुपये की सिर्फ मिली है, ये हार्ड कवर के अंदर मिल रही थी। कैरो की पामिस्ट्री पीछे, वैसे मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग भी पीछे लिखी हुई है। हाँ, दास्तान अमीर हमज़ा की बचपन की ये किताब, ये वाली वर्जन मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो ये पकड़ ली है। प्रिंटिंग कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, बट और तस्वीर वगैरह भी है, बट वो जब मैं पढ़ रहा था गुड्स और लंधूर और उमरू यार, हम उमरू यार कहते हैं, वैसे अमर यार प्रॉबली करेक्ट इसकी है, बुजुर्ग महर और नौशरवा और ये सारे के सारे मुख्तलिफ दास्तानें वगैरह मोमिन को पढ़ के सुनाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही उसके अंदर मकबूल जहांगीर ने आई थिंक जो ट्रांसलेशन की उसकी भी एक कॉपी उठाई। एक और चीज़ जो बचपन में बहुत है, रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी किताब मिली हुई थी, ये भी 100 रुपये में पड़ी थी, उठा ली। 100 रुपये में एक और किताब पड़ी हुई थी, ये दफ्तर के अंदर रहेगी। यहाँ पे ऊपर मैंने जो रखी हुई है अमेरिकन किताब में, उसके साथ अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर ऑल्सो फाउंडेड फॉर 100, कभी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ज़माने में मेरे ख्याल में मैंने लेक्चर दिया, वो दोबारा जब दूंगा अगर कभी मौका मिला तो उसके अंदर करूँ। चेस की किताबें मैं हमेशा जमा करता हूँ, ये भी फिर 100 रुपये वाली की थद्दी के अंदर से मिली है। ये पढ़ के इसके अंदर जो गेम्स वगैरह लिखी हुई हैं प्रॉब्ली
आई फाइंड के रीडिंग चेस बुक्स फोकसेस मी। एक और किताब जो कि मैं जंग में तो नहीं जाना बट इन्फेंट्री अटैक्स के ऊपर, अर्विन रोमेल वाज ऑल्सो कॉल्ड द डेजर्ट फॉक्स, जर्मन बीच में था। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गहरी गहरी किताबें आप देखेंगे पाकिस्तान में रीप्रिंट हुई हैं। आर्मी ऑफिसर्स बुक क्लब, ये ऑटम के इशू 1919 के अंदर 1979 के अंदर ये छपी है। और किताब भी इन्फेंट्री अटैक्स के ऊपर, अर्विन रोमेल जिसने डेजर्ट फॉक्स जैसे कि मैं कह रहा था, और एंड में जब वर्ल्ड वॉर 2 हारी है तो ही वॉज नॉर्मंडी लैंडिंग्स को रोकने के लिए इंचार्ज भी था। इंटरेस्टिंग है। आई ऑलवेज हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, नॉट दैट मैंने कभी जनरल वगैरह बनना है, बट ये मुख्तलिफ जो हैं इन्फेंट्री के टैक्टिक्स के होते हैं उसके ऊपर ये मौजूद है। कॉमिक्स से बेहतर आई समटाइम्स फाइंड जापानीज़ मांगा या जापानीज़ एनिमेशन ज़्यादा गहराई में मीलों बेहतर होती हैं इंग्लिश के कार्टून वगैरह और कॉमिक्स से। और हर चीज़ के ऊपर जापानीज़ करते हैं। उसकी कलेक्शन 200 रुपये 300 रुपये की पड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने बीच में उठा ली। साथ 200 रुपये की 2 और किताबें पकड़ी। मोमिन इज़ वेरी वेरी बैड एट, मेरा बेटा मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, उसके लिए टाइम्स टेबल की अब याद तो हो जानी चाहिए, क्लास 2 में चला गया। बट इसकी अच्छी चीज़ ये है, अगर आपके बच्चों को भी मसला पड़ रहा है 12 का पहाड़ा, आप ये करेंगे, इसको नीचे करेंगे, छुप भी जाता है, उससे पूछ के देन ही पुल्स इट अप, और इसका जो भी बीच में जवाब वगैरह है वो आपकी ये देखें ये सामने आ जाता है। सो स्टफ लाइक दिस ऑलवेज गेट, ये किताबें बच्चों के लिए लेके उनको पकड़ाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। और आखिरी किताब प्राइवेट स्क्रीनिंग्स के नाम से, इनसाइडर शेयर अ सेंचुरी ऑफ ग्रेट मूवी मोमेंट्स। इसके अंदर ये मैं दफ्तर में साथ प्रॉब्ली रखूँगा, इसलिए रखूँगा कि इसके अंदर जो फिल्में मेंशन होती हैं दैन यू कैन डाउनलोड दम। ये फिल्म देखी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक लड़की का नाम शायद ओलिविया डी हैविलैंड है, बट ये एक लॉरेंस ओलिविया वदरिंग हाइट्स। और एक्ट्रेस का नाम क्या है, लेट मी सी, एक्ट्रेस का नाम है वदरिंग हाइट्स, उसके अंदर कॉस्टा गावरास, और ये आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द एक्टर, आई थिंक ओलिविया डी हैविलैंड ही नाम था इसका, लॉरेंस ओलिविया तो ये है। साथ फिर फॉर एग्जांपल गंगा दीन, आई मीन इसको रेसिस्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। एंड यू बी सरप्राइज, कैरी ग्रांट इस फिल्म के अंदर था, उसका लॉरा डर्न खुद एक्ट्रेस बहुत अच्छी, उसने द लेडी ईव रिकमेंड की हुई है फिल्म वगैरह। लेडी ईव, हाँ लेडी ईव, हाँ ये इसकी है, सॉरी हेनरी फांडा के साथ, एग्जैक्टली यस, कॉमेडी थी। आई वाज थिंकिंग एक दो और भी हैं इसके अंदर, वालदा मोहतरमा की आ रही है कॉल। खैर अब गप वगैरह करते हैं, घर भी वापस जाना है। आई थॉट आई वुड शेयर दीज वीडियोज़ विद यू, इंशाल्लाह बातचीत वगैरह चलती रहेगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और कोई फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।